हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल। पिछली क्लास में हमने रीतिकाल का सामान्य परिचय किया था। अब हम रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्यधारा पढ़ेंगे। रीतिकाल है वो 3 भागों में विभाजित है। रीतिकाल 3 भागों में विभाजित है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। ये 3 भागों में विभाजित है। तो हम रीतिकाल का आज रीतिबद्ध काव्य पढ़ेंगे। रीतिबद्ध काव्य क्या है, इनके कौन से कवि हैं और इसमें क्या क्या है। देखो, जो रीतिबद्ध काव्य, यह काव्य धारा उन कवियों की है जिन्होंने राजा व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। रीतिबद्ध काव्य धारा में कैसे ग्रंथों की रचना हुई थी? लक्षण ग्रंथों की रचना हुई थी। ये पहले संस्कृत के ग्रंथ से लक्षण या सिद्धांत का अनुवाद ब्रज भाषा में प्रस्तुत करते थे, फिर उस सिद्धांत या लक्षण के उदाहरण के रूप में कविता लिखते थे। संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य के मूल स्रोत हैं। इसी काव्य धारा को लक्षण परंपरा ग्रंथ भी कहते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा क्या थी? उसमें क्या था, एक परंपरा को लेकर रचनाएं की गई थी। मतलब कि जितने भी कवि थे उन्होंने एक बंधी हुई परंपरा में कविताएं की रचनाएं की थी, इसीलिए इसको रीतिबद्ध काव्यधारा कहते हैं, क्योंकि वे एक बड़ी पार्टी में बंधे हुए थे। अब है रीतिबद्ध काव्य में जो कवि थे काव्यधारा में, वे कवि केशवदास, पद्माकर, चिंतामणि देव, भिखारीदास, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, सैयद गुलाब नबी रसलीन, गवाल दुल्ह, सोमनाथ, सुरती मिश्र, याकूब खां, प्रताप शाही आदि इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ये जो कवि हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कौन सा कवि रीतिसिद्ध काव्यधारा से है, कौन सा रीतिबद्ध काव्यधारा से है और कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा से। इसलिए हमें हर धारा के कवि याद करने बहुत ही ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है, अब देखो, सबसे पहले जो कवि हैं वो हैं केशवदास। रीतिबद्ध काव्यधारा में सबसे पहले कवि केशवदास आते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। देखो, जो केशवदास है, केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त ने। और जो रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? चिंतामणि को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? चिंतामणि को माना है। रीतिकाल का सम्यक परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। ये किसने कहा है? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। केशव ने बामह, उद्दट, दंडी का अनुसरण किया है। देखो, ये याद रखना कि केशव ने किन किन का अनुसरण करके रचनाएं की हैं। बामह, उद्भट और दंडी, इन तीनों का अनुसरण किया है। केशव कैसे कवि थे? अलंकारवादी आचार्य थे। केशव अलंकारवादी आचार्य थे। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। केशव का उपनाम क्या था? वेदांती मिश्र। कवि प्रिया की रचना इंद्र सिंह की प्रेमिका गणिका परवीन राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। देखो, ये कविता केशवदास की है और ये लिखी गई थी संवत 1658 ईस्वी में। और इसका जो विषय वस्तु है क्या है? ये राजा इंद्र सिंह की जो प्रेमिका गणिका परवीन राय है उसको शिक्षा देने के लिए की थी। काव्य शास्त्र की दृष्टि से केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक्सिक और छंदमाला आदि रचनाएं प्रमुख हैं। जो रसिक प्रिया है ये 1648 संवत में लिखी गई थी। सन 1591 संवत 1648 में लिखी गई थी। रसिक प्रिया में क्या है? रसिक प्रिया में 16 प्रकाश हैं। ये भी याद रखना, रसिक प्रिया में 16 प्रकाश हैं। और जो हमारी कवि प्रिया है इसमें भी 16 प्रकाशों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, ये रही रसिक प्रिया संवत 1648। मुख्य प्रतिपाद श्रृंगार रस विवेचन है। इसमें 16 प्रकाश हैं।
13 प्रकाशों में श्रृंगार रस का विवेचन है और 14वें प्रकाश में अन्य रस, 15वें में वर्तियाँ और अंतिम जो 16वें में है काव्य दोषों का विचार किया गया। श्रृंगार रस के साथ रसिक प्रिया क्या है, नायिका भेद का भी उल्लेख है। अब देखो कवि प्रिया जो हमने पढ़ी थी कि कवि प्रिया केशवदास ने राजा इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका गणिका परवीन राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। संवत 1658 में इसकी रचना की गई थी और इस रचना का उद्देश्य पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना था। इसमें भी 16 प्रकाश हैं। इस ग्रंथ में कवि शिक्षा, काव्य दोष, अलंकार, निरूपण पर विशेष ध्यान दिया गया। कवि प्रिया में 18 काव्य दोषों का उल्लेख है। केशव ने भक्ति और ज्ञान काव्य की परंपरा में विज्ञान गीता, वीर गाथा वर्णन की परंपरा में वीर सिंह देव चरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका तथा प्रबंध काव्य परंपरा में रामचंद्रिका की रचना की है। नेक्स्ट जो हमारे कवि हैं वो हैं चिंतामणि। केशवदास के बाद किसका वर्णन है, चिंतामणि का है। चिंतामणि त्रिपाठी रसवादी आचार्य माने जाते हैं। केशवदास हमने पढ़ा था, केशवदास क्या थे, अलंकारवादी आचार्य थे। चिंतामणि कैसे हैं, रसवादी आचार्य हैं। लक्षण निरूपण में चिंतामणि द्वारा मम्मट का अनुसरण, देखो चिंतामणि ने मम्मट का अनुसरण किया। केशव ने किस किस का अनुसरण किया था, बामहा, उद्भट और दंडी, इन तीनों का केशवदास ने अनुसरण किया था। और चिंतामणि ने किसका किया है, मम्मट का अनुसरण किया है। इन्होंने अलंकारों का प्रयोग रसोत्कर्ष के लिए किया तथा अपने काव्य में कवित्व और सवैया छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। सवैया छंद का प्रयोग चिंतामणि ने क्या किया है, सर्वाधिक प्रयोग किया है। नेक्स्ट हमारे कवि हैं मतीराम। मतीराम फूल मंजरी को मतीराम का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को इनका प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चन सिंह ने मतीराम का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना है, तो रसराज माना है। और वैसे मतीराम का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है, फूल मंजरी माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मतीराम कृत छंद शास्त्र नामक ग्रंथ महाराजा शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। छंद शास्त्र नामक ग्रंथ है वो किसको समर्पित है, शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। इसी पिंगल ग्रंथ को व्रत कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो पूछ सकते हैं व्रत कौमुदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है छंदसार। नेक्स्ट है हमारे भूषण। भूषण हमारे क्या हैं, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि हैं। भूषण का मूल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनश्याम तथा गणपति चंद्रगुप्त ने पतिराम अथवा मनीराम बताया है। देखो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण का नाम क्या बताया है, घनश्याम, और गणपति चंद्रगुप्त ने पतिराम और मनीराम बताया है। रीतिकालीन कवियों में राष्ट्रीय स्वर के कवि भूषण माने जाते हैं, इसलिए इनको रीतिकाल में राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली है। भूषण द्वारा प्रयुक्त भाषा का स्वरूप सामान्य ब्रज भाषा का है। उसमें संयुक्त स्वरों की बहुलता तथा ट, ठ, ड, ढ वर्णों से युक्त होने के साथ साथ उसमें द्वित्व वर्णों की भी प्रधानता। यद्यपि तत्सम शब्द भी मिलते हैं, लेकिन तद्भव शब्दों की प्रमुखता है। उनकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों की प्रचुरता तथा कुछ शब्द मराठी भाषा के भी मिलते हैं। भूषण ने अपनी रचनाओं में विविध छंदों का प्रयोग किया है। इनका अधिकांश काव्य कवित्व छंद में रचित है। अब जो इम्पोर्टेंट है भूषण के बारे में ये देखो, आश्रयदाता महाराजा छत्रसाल, किसके आश्रयदाता थे, छत्रसाल द्वारा एक बार भूषण की पालकी में कंधा लगाने पर भूषण ने गदगद होकर लिखा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल। अब है नेक्स्ट कुलपति मिश्र। यह रस ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। इनके युक्ति तरंग तथा नखशिख ग्रंथ अप्राप्त हैं। आचार्य के रूप में अधिक सफल माने गए। कुलपति मिश्र को आचार्य के रूप में अधिक सफल माना गया है। नेक्स्ट है सुखदेव मिश्र।
सुखदेव मिश्र कृत वर्त विचार छंद शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्हें राजा राज सिंह गौड़ द्वारा कविराज की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि जो सुखदेव मिश्र हैं उसको कविराज की उपाधि किसने दी थी, तो राजा गौड़ सिंह द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट कवि हैं हमारे देव। देव का पूरा नाम देवदत्त है। कविवर देव की ख्याति आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में होती है। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित है। देखो जो देव हैं वो किस संप्रदाय में दीक्षित हैं, हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में। और जब हमने केशवदास पढ़ा था तो वो केशवदास कौन से संप्रदाय में थे, निम्बार्क संप्रदाय में। निम्बार्क संप्रदाय में केशवदास थे। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित हैं। शिव सिंह सेगर ने देव के कुल 72 ग्रंथ माने हैं, किंतु डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो देव हैं उनके आज 15 ग्रंथ ही प्राप्त होते हैं। कविवर देव के काव्यांग विवेचन एवं वर्गीकरण में मौलिकता दिखाई पड़ती है। नवीन छंदों की रचना है, तात्पर्यावर्ती की विशेष चर्चा की है तथा संचारी भाव की संख्या 34 मानी है। देव ऐसे कवि थे जिन्होंने संचारी भाव की संख्या 33 की जगह 34 माने हैं। और 34वां जो संचारी भाव माना है वो कौन सा माना है, छल माना है। नेक्स्ट, देव के सुख सागर तरंग का संपादन बालदत्त मिश्र। बालदत्त मिश्र कौन थे, मिश्र बंधुओं के पिता। बालदत्त मिश्र कौन थे, मिश्र बंधुओं के पिता। इन्होंने क्या किया था, देव की रचना सुख सागर तरंग थी। सुख सागर तरंग को संपादन किया था 1897 ईस्वी में। देव की जो रचना है सुख सागर तरंग, उसका संपादन किसने किया, बालदत्त मिश्र ने। कब किया, 1897 ईस्वी में किया। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। सुख सागर तरंग को नगेंद्र ने क्या कहा है, नायिका भेद का विश्वकोश का। देव को ध्वनि संवेदनशील समूचे रीतिकाल में प्रीतम है। ये किसने कहा, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। आचार्य शुक्ल द्वारा वर्णित देव की अन्य रचनाएं कौन कौन सी, देखो जो शुक्ल ने मानी है, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्मदर्शन 25, तत्वदर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिख पर प्रेम दर्शन। और देव, ये तो देव की जो शुक्ल ने मानी थी रचनाएं हैं। वैसे जो देव की रचनाएं हैं शिव सिंह सेगर ने 72 मानी है और जो हमें प्राप्त हैं वे 15 रचनाएं प्राप्त हैं। और एक देव के बारे में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो देव ने अलंकार निरूपण यानी कि जो अलंकार में रचना की गई थी उसमें किसको आदर्श माना था, तो केशवदास को माना था। देव ने केशवदास को आदर्श मानकर अलंकार निरूपण में रचनाएं की थी। नेक्स्ट है भिखारी दास। भिखारी दास कृत छंदोर्णव पिंगल हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद वाला ग्रंथ है। सर्वाधिक जो छंद पाए जाते हैं वो छंदोर्णव पिंगल में हैं। इससे पूर्व जो है हिंदी में इतने विस्तार छंदों से विवेचन और किसी रचना में नहीं हुआ है जितना छंदोर्णव पिंगल में हुआ है। भिखारी दास ने सर्वप्रथम तुक को काव्यांग के रूप में ग्रहण करके विचार किया है। भिखारी दास की एक रचना और है, वो है काव्य निर्णय। एक रचना और है काव्य निर्णय, वो क्या है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, काव्य है। काव्य निर्णय जो है वो क्या है, सर्वांग निरूपक काव्य है। रसलीन, नेक्स्ट कवि है रसलीन। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाब नबी रसलीन। रसलीन का पूरा नाम क्या है, सैयद गुलाब नबी रसलीन। इनके गुरु मीर तैफुल अहमद थे। इसमें इसके गुरु का नाम याद करना जरूरी, क्योंकि गुरु भी पूछ सकते हैं कि रसलीन के गुरु कौन थे। तो इनके गुरु थे मीर तैफुल अहमद। यह कवि होने के साथ साथ अच्छे संगीतक तथा सुयोग्य सैनिक भी थे। यह रसवादी आचार्य कवि थे।
इन दोहा छंद पर इनका अद्भुत अधिकार था। देखो यहाँ पर ये रसवादी, अभी हमने एक कवि पढ़ा था, और कौन सा कवि रसवादी आचार्य था, तो जो रसवादी आचार्य था रसलीन के साथ और कौन है, चिंतामणि। चिंतामणि भी रसवादी आचार्य हैं। केशव कौन से हैं, केशव हमारे अलंकारवादी आचार्य हैं। केशव हमारे अलंकारवादी हैं, रसलीन और चिंतामणि रसवादी आचार्य हैं। नेक्स्ट है पद्माकर। कवि आचार्य पद्माकर ने श्रृंगार, भक्ति एवं वीर रस में काव्य सर्जन किया है। ये लाइन देखो इंपॉर्टेंट है। पद्माकर को जयपुर नरेश प्रताप सिंह द्वारा कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। पद्माकर को किस राजा ने कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी, जयपुर नरेश प्रताप सिंह के द्वारा। सरदार अदा के कहने पर इन्होंने हितोपदेश का अनुवाद किया था। पद्माकर ने अपने काव्य में होली एवं अन्य त्योहारों का वर्णन रस विभोर होकर किया है। पद्माकर की और रचनाएं भी हैं, जैसे कि पद्माकर की रचना है पद्माभरण। पद्माकर की रचना पद्माभरण है, यह अलंकार ग्रंथ है। एक पद्माकर की रचना है राम रसायन। राम रसायन यह दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है। और एक पद्माकर की रचना है प्रबोध पचासा। प्रबोध पचासा जिसमें भक्ति संबंधी रचना है। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे रीतिबद्ध कवि, इम्पोर्टेंट कवि जो क्वेश्चन में, जो एग्जाम मेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम रीतिबद्ध से संबंधित जो क्वेश्चन हैं कल हम वो करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रचनाओं से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से पूछा गया है, हम सारा एक साथ नहीं करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में करके चलेंगे। एक साथ ना तो हमसे याद होगा, ना हम एक साथ उनको पढ़ पाएंगे। आज हमने कवियों को किया है, कल हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो पढ़ते रहिए, अपनी धीरे धीरे तैयारी करते रहिए। थैंक यू।